नमस्कार, आप देख रहे हैं जागरण वीडियोस और मैं हूं नेहा आनंद। आज के हमारे स्पेशल शो में हमारी गेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा स्पेशल हैं और वो क्यों कह रही हूं, क्योंकि सिर्फ 2% आई विजन के साथ वो पेंटिंग करना जानती हैं। उन्होंने इतनी बेहतरीन पेंटिंग्स बनाई हैं केवल 5 और 2% आई विजन के साथ, जो शायद वो लोग भी ना बना पाएं जिनको साफ साफ क्लियरली दिखाई देता है। तो लेट्स वेलकम यास्मीन सहाने। वो 82 इयर्स की एज में पेंटिंग बनाती हैं और वो अपनी लाइफ की जर्नी और अपनी इंस्पिरेशन के बारे में बताने वाली हैं। वेलकम मैम। थैंक यू फॉर दिस इंटरव्यू। जैसे कि 2% आई विजन के साथ आप पेंटिंग करते हैं, हमें ये पता चला है, और बहुत ही बेहतरीन पेंटिंग्स करती हैं। पहले तो मैं आपकी लिटरली फैन हो गई हूँ पेंटिंग्स देखकर। तो आपने देखी क्या? जी, मैंने देखी आपकी पेंटिंग्स, बहुत ही अच्छी हैं। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूंगी कि ये जो 2% आई विजन है, ये क्या बचपन से ही था या हाल ही में कुछ ऐसा हुआ या बाद में कुछ ऐसा हुआ? नहीं, 1988 में अचानक एक आंख की विजन चली गई। डॉक्टर से डॉक्टर, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट, मतलब कोई हॉस्पिटल डॉक्टर मैंने नहीं छोड़ा। सब ने कहा कि अब आपको पता होना चाहिए कि ये खत्म हो जाएगी आस्ते आस्ते विजन। तो 88 से अब मैं 2% विजन पे रह गई हूँ, जो सिर्फ किनारे में है। तो जो करेक्ट विजन होती है वो आंख के बीच में होती है, वो हिस्सा मेरा नहीं है। मैं लोगों को पहचान नहीं सकती हूँ, मैं कोई पेपर पढ़ नहीं सकती हूँ, मैं कंप्यूटर यूज करती हूँ विद द हेल्प ऑफ एन असिस्टेंट। ओके। एंड एंड आई यूज द मैग्नीफाइंग ग्लास ऑल द टाइम। जी, तो इस सिचुएशन में पेंटिंग करने का ख्याल आपका आपके पास कैसे आया? कैसे, किसने इंस्पायर किया आपको? Now, see, in 1994, my son, who was a commissioned officer of the Indian Navy, he died in an accident. ओके। And my daughter had already moved to Mumbai. So किसी तरह उसकी याद में मैंने पेंटिंग करना शुरू कर दिया, क्योंकि हमारा घर ही खाली हो गया। जी, आपकी पेंटिंग के पीछे कोई मैसेज होता है या आपकी क्या थीम होती है, किस पर्पस, मतलब आप कुछ सोचती हैं वैसे ही आप पेंट करना शुरू कर देती हैं या फिर उसके पीछे कोई थॉट प्रोसेस होता है? हमेशा थॉट थॉट होता है। और मैं थॉट कैसे दिखाती हूँ, मैं उसको पेंटिंग और कविता दोनों इकट्ठी लगती है मेरी। ये एक अनोखी चीज है, और उसी की एग्जीबिशन है कि हर पेंटिंग के साथ एक कविता होगी, जो कि शो मी दिस, जो कि ऐसे कार्ड पे उसके साथ लगी हुई होती है। कैन यू सी इट? यस यस। ओके। सो ये एक बहुत ही अनोखी चीज है कि पेंटिंग और पोएट्री मेरे दोनों एक टाइम ही निकलते हैं। एंड एज फार एज थीम इज कंसर्न्ड, ऑलवेज इट इज इनजस्टिस ऑफ एनी काइंड। चाहे वो बूढ़े लोगों पे हो, चाहे वो विमेन पे हो, चाहे वो एनवायरमेंट पे हो, ऑल द टाइम इट इज इनजस्टिस इन सम वे दैट आई पोर्ट्रे, हाँ, दैट आई शो इन माय पेंटिंग। और हाथ के हाथ ही मेरी पोएम निकल आती है, या कुछ 2-4 महीने के बाद कोई वही थॉट मेरे रहता है कब तक कि मैं पोएम कैसे लिखूंगी। और मैं पोएम को ट्रांसलेट भी करती हूँ, हिंदी में भी करती हूँ। ओह नाइस। तो मेरे बेटे की डेथ के बाद ही मैंने ये सब शुरू किया, क्योंकि किसी तरह अपने टाइम को निकालना था। आपकी उम्र 82 साल, 82 इयर्स की है और इस उम्र मैं में 82 ईयर्स की हूँ और बहुत खुश हूँ 82 पे। हम्म, बहुत कम लोग इस उम्र में अपने टैलेंट को खोज पाते हैं जो आपने कर दिखाया है। तो पेंटिंग का जो शौक आपको बचपन से था या फिर मतलब आपने डेवलप किया इसे कुछ सालों मैंने में? एक तो बात है, मैंने कभी ट्रेनिंग नहीं ली पेंटिंग की। मैंने किताबों से और कंप्यूटर से सीखा है। 1994 में मेरे बेटे की डेथ हुई तो मैं कंप्यूटर खरीद लिया मैंने। मुझे ऑल इंडिया ब्लाइंड एसोसिएशन ने बताया कि कंप्यूटर से भी आप काम कर सकती हैं। तो मैंने फिर काम उस पे करना शुरू किया, और बहुत ही अच्छी पेंटिंग्स बनती गई। और जैसे जैसे मैं बनाती गई, लोगों ने उसको बहुत सराहा। चाहे मिस्टर वीपी सिंह थे,
खुशवंत सिंह, मिस्टर खुशवंत सिंह थे, बहुत लोगों ने सराहा, लिख के, जी। पेपर्स में डाल डाल के। मतलब 34 आर्टिकल्स मेरी लाइफ पे, मेरी फिलॉसफी पे, मेरी थॉट प्रोसेस पे निकलते गए, और विजन जी। भी गिरती चली गई। अब मेरे पास 2% विजन है, और मैं एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन कर रही हूँ जिसके लिए मैंने 2 गैलरी ली है। बॉम्बे आर्ट जी, सोसाइटी आप अपनी एग्जीबिशन के बारे में थोड़ा बताइए। जी, मैं एग्जीबिशन में कर रही हूँ बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, बॉम्बे आर्ट सोसाइटी, बांद्रा। ओके। 18th 18th January 2005, 2025। यस। तो जितने भी अभी तक आपने पेंटिंग करी है वो सब आप एग्जीबिशन में लगाएंगे? जी, डिजिटल जी। वर्क आल्सो। डिजिटल वर्क और मैं डिजिटल वर्क है, बहुत तरह के स्टाइल्स में दिखा रही हूँ जो लोगों ने अभी तक देखे नहीं है। ये बिल्कुल आप अनोखी। अपने आप अपने पहले स्टाइल को कहते क्या हैं? व्हाट डू यू कॉल योर स्टाइल? व्हाट दिस आर्ट? initially when you start and you have not been trained, you train yourself, and when you train yourself you start with copying things. लेकिन मिस्टर इब्राहिम अल काजी, जो कि एक ग्रेट थिएटर पर्सनालिटी, जब उन्होंने मेरा काम देखा तो उन्होंने कहा कि आपका काम बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन आप कॉपी मत कीजिए, आप अपना स्टाइल बनाइए। तो मैंने जी। वापस जाके फिर मैंने गूगल पे देखा भाई अपना स्टाइल कैसे बनता है, तो मैंने फिर अपना स्टाइल बनाया। उसमें औरत की बॉडी ली मैंने, और उसके फीचर्स नहीं रखे, लेकिन उसके जेस्चर और पोस्चर से, कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, कहाँ है। अगर आप मेरे पीछे देखेंगे तो एक पेंटिंग है जिसमें एक औरत इधर बैठी है, पर वो कुछ नहीं कर रही। इस पेंटिंग का नाम है टू इंडियाज। एक हमारा गांव है जहाँ खुली हवा है, फूल हैं, जी। पत्ती हैं, और इधर एक लेडी है जो अंदर बैठी है अकेली, वो शहर है जहाँ वो डर के मारे अंदर बैठी रहती है। सो ऐसे मेरा इसमें सोसाइटी का इसमें कैसे। डिफरेंस आप दिखा रहे हैं। हाँ, इंडिया, 2 इंडिया, 2 तरह के इंडिया है हमारे, एक गांव जी। का और एक शहर का। तो पेंटिंग के अलावा भी आपके कुछ और शौक हैं, कुछ आप करना बहुत पसंद? ज्यादा, बहुत ज्यादा है, मैं बोलूंगी तो फिर बहुत लिस्ट लंबी जाएगी। पर मुझे सिलाई का बहुत ज्यादा शौक है। आई हैव बीन अ ड्रेस डिजाइनर for many ओके। countries, but being in India, I worked through the exporters to meet foreign visitors who would then like something or change something, and then we would uh, design it from Indian fabrics and it would be exported. So, if you know the salient points of the body, कि आपको डिजाइन कहाँ रखना है, एक स्लीव्स होती हैं, एक चेस्ट होता है, एक हिप्स होते हैं, है ना, और नीज होती हैं, तो इससे आपको डिजाइन करना पड़ता है। That helps with painting also. हाँ, पेंटिंग में भी वही चीज देखनी पड़ती है हमें। तो बहुत से मेरे जो पेंटिंग्स हैं उनमें ड्रेस का भी है, दिखती है ड्रेस, पर उसकी ड्रेस से लेडी ही की थोड़ा सा शक्ल नहीं इंस्पायर होती। होके पेंटिंग में आई। हम्म। जी। You were home पेंटिंग करने में for आपको trading. क्या क्या डिफिकल्टीज होती हैं? जैसे आपने बताया 2% विजन है, तो बहुत अब ज्यादा टू डिफिकल्टी होती ना 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 होगी। ना, अब 2% है ना, पहले ओके। 5% थी। ओके। हम्म। 5% में भी बहुत कम है, तो क्या चैलेंजेस आपने फेस किए डूरिंग पेंटिंग्स बनाने के टाइम पे? अब तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे पास 150 ब्रश है, उनमें से मुझे ब्रश कौन सा लगाना है वही मुश्किल हो जाता है। फिर भी मैं मैग्नीफाइंग ग्लास के साथ ही पेंटिंग कर सकती हूँ। कोई आपको हेल्प करता है? हाँ, हेल्प भी करते हैं, एक्स्ट्रा लाइट्स, एक्स्ट्रा मैग्नीफाइंग ग्लासेस बड़े बड़े हैं मेरे पास, वो लगा के फिर मैंने हर पेंट के ऊपर एनवेलप लगाया हुआ है। और मैं अपनी हेल्पर को बोल देती हूँ, असिस्टेंट को, कि तुम ये वाला रंग देना मुझे, उसे भी सब समझ है, तो वो मुझे हैंड ओवर कर देती है। फिर मैं ऑयल पेंटिंग करती हूँ। ऑयल पेंटिंग्स 100 years तक रहती हैं। ओके। हमने ये भी सुना है कि आप जो भी पेंटिंग बनाती हैं वो बेचती नहीं है, सेल आउट नहीं करती हैं, इसके पीछे का कारण?
मैं बताती हूँ, क्योंकि मैं एक मन से मैं, मेरी अभी बुक निकली है, मेरी अभी एक बुक निकली है जो मेरी लाइफ ऑटोबायोग्राफी है। ओके। कैन यू सी दिस? यस यस। जी। वीवा मोल मदर मंक, दिस इज अवेलेबल ऑन Amazon अभी। मंक मीन्स मुझे मटेरियल चीजों का कोई शौक नहीं है। ओके। दैट्स व्हाई आई डिडंट सेल द पेंटिंग्स। अब मैं क्या कर रही हूँ, मैं शुरू से जो आज तक मैंने पेंटिंग्स करी और जो मेरे पास है, मैंने बांट भी दी बहुत ना। जी। तो फिर मैं उसको मैं एक ही टाइम में दिखा रही हूँ एज ए रेट्रोस्पेक्टिव। दैट मीन्स जो शुरू से बनाई मैंने और अब तक बनाई है, उसमें से हम्म। बेस्ट चुन के मैं दिखा रही कोई थीम भी परस्यू करते हो आप? हूँ। बस इनजस्टिस वाली। ओके। अगर आपकी फैमिली के बारे में बात करें तो आपकी की फैमिली ने हमारे देश के लिए बहुत कुछ किया है। तो कुछ उनसे जुड़े किस्से अगर आप हमसे शेयर करना चाहें, अपने हस्बैंड और अपने बेटे से जुड़े किस्से। जी, मेरा बेटा तो 24 ही साल का था अभी, तो वो ट्रेनिंग ही खत्म नहीं की थी उसने। नेवी में था, कमीशन जी। ऑफिसर था, पर किसी ने उसे धक्का दे दिया गाड़ी में, ट्रेन में से। वो घर आ रहा था। तो उसकी तो मैं कुछ बता भी नहीं सकती हूँ, क्योंकि वो अभी ट्रेनिंग ही पीरियड में था। और मेरे केस हस्बैंड वगैरह एयरफोर्स आपने के। किया था इन पे? हाँ। कोई केस sorry, वगैरह आपने चलाया था? जी जी जी, मैंने उसके, एक मिनट बताती हूँ मैं। तो मैंने वो बात मानी नहीं, क्योंकि किसी ने ऑर्डर लिख के दिया कोर्ट ने कि वो बाहर लटक रहा था। लेकिन वो एक क्रिकेटर था, वो एनडीए से ट्रेन था। वहां सबसे पहले अपने आसपास को देखना और संभलना और ये सब सिखाते हैं। तो मैंने जी। मानी नहीं बात, लेकिन जब कोर्ट का ऑर्डर आ जाता तो कुछ कर नहीं सकते हैं। पर मैं जी। उसके पीछे पड़ती रही और मैं इंफॉर्मेशन इकट्ठा करती रही। और इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते करते कितने साल निकल गए। लेकिन 17 साल के बाद मैंने एक हियरिंग में वो केस जीता, एक हियरिंग में। सिर्फ जी। एविडेंस सब अपना इकट्ठा करें, ये ना सोचें कि इंडिया में कुछ नहीं होता तो छोड़ दे। इंडिया में होता है, सब अच्छे अच्छे लॉयर मिल जाते हैं। जी, हमें हार नहीं माननी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं माननी चाहिए, और लेडीज को तो बिल्कुल ही नहीं माननी चाहिए। आपकी पेंटिंग्स में भी यही दिखता है कि इनजस्टिस हो तो हार ना मानो। ना। जी। और आपके हस्बैंड? मेरे हस्बैंड एयरफोर्स के विंग कमांडर और एयरफोर्स फाइटर पायलट। तो जी। एज अ फाइटर पायलट वो घर में थे, रिटायर हो चुके थे, और बिजली की तार उनके ऊपर गिरी नोएडा में, एंड ही डाइड ऑन द स्पॉट। एंड अगेन the newspapers wrote that it was a suicide. So I went after them with a writ petition. 14 दिन में मेरा रिट पिटिशन पास हो गया। और मुझे उन्होंने माफी मांगी, हिंदुस्तान टाइम्स एंड टाइम्स ऑफ इंडिया ने, दोनों ने माफी मांगी, लिख के पब्लिश करके। तो मैं ये चाहती हूँ कि लोग गिव अप ना करें उसको, एविडेंस को। बिल्कुल भी झूठा नहीं होना चाहिए एविडेंस, और सही एविडेंस के साथ आप उसको परस्यू करें। जी। फिर उसके बाद ऐसे। मैंने फिर शुरू करा पेंटिंग। अब जब इतने साल के बाद शुरू करूँ ना, 17-18 साल के बाद, जी। तो हाथ भी हिलते हैं। जी। विजन बहुत कम हो गई है। अब मेरे पास दो दो असिस्टेंट्स हैं, एक देखने के लिए, कंप्यूटर देखने के लिए, और एक मेडिकल। वो 24 घंटे रहती है मेरे साथ। और ये वाली असिस्टेंट जो है वो कंप्यूटर और लिखने पढ़ने के लिए रहती है। जैसे आज हम कार्ड्स भेज रहे हैं, तो हम कार्ड्स इसकी मदद से भेज रहे हैं। जी। आपका कोई ऐसा सबसे बेटे के अलावा कोई बिगेस्ट इन्फ्लुएंस पेंटिंग के करियर में, कि आपने अपने बेटे के जरिए, बेटे के बाद ही मतलब पेंटिंग करना शुरू किया, लेकिन किसी को आपने किसी की पेंटिंग देखी हो या किसी का काम ऐसा देखा हो कि आप उनसे इन्फ्लुएंस हुए और आपने उसको अपनी पेंटिंग में उतारा हो? मैं बताती हूँ। एक बहुत ही वेल नोन, क्या सबसे बड़े पेंटर हैं, विंसेंट वैन गॉग। जी। उनकी पेंटिंग्स मैंने से शुरू किया मैंने। फिर मैंने मिस्टर इब्राहिम अल काजी,
उनको दिखाई, वो बहुत ही प्रभावित हुए। और उन्होंने कहा नहीं, तुम इसको प्लीज अपना स्टाइल बनाओ, पर हाँ, जी। और कॉपी मत करो। तो मुझे समझ आ गई कि अपना स्टाइल बनाना पड़ेगा, तो मैंने ऐसे अपना स्टाइल बनाया। जी। आजकल की आप नारी, आजकल की नारी, जी। द न्यू एज वुमन, बहुत ही अच्छी जी। कविता है और बहुत ही अच्छी पेंटिंग है। जी। आप 82 इयर्स की उम्र में आपने इतनी अच्छी पेंटिंग्स की है, लेकिन आज की जो जनरेशन है वो ज़्यादातर सोशल मीडिया पे ही लगी रहती है और करियर वो बहुत लाइटली लेती हैं। आप उनके लिए कोई मैसेज देना चाहोगे? मैं उनसे कहूंगी कि बाद में देर इज लॉट ऑफ टाइम टू हैव फन। अभी अपने अपने पढ़ाई में, अपने करियर में बिल्कुल फोकस करो। सबसे ज्यादा है बी ऑन टाइम, जी। ऑलवेज बी वक्त ऑन की कदर टाइम, बहुत डू कम है योर आजकल। डू योर होमवर्क एंड डोंट सिट एट द फोन एंड कंप्यूटर टू लॉन्ग, क्योंकि शॉर्ट विजन से आंख बहुत थक जाती हैं एंड योर जी। आईज विल गो वेरी अर्ली। जी। और कोई एक उन्होंने ऐसी सब चीज जो सुना आप था अपने बारे में सबको बताना चाहो? कि नेवर गिव अप, आई नेवर गिव अप। एट 82 आई एम स्टिल पेंटिंग यस। ये बहुत ही बड़ा एंड आई एम बहुत हैविंग अ बड़ी वेरी बिग, इंस्पिरेशन है। मैं बहुत ही बड़ा ऑर्गेनाइज वो कर रही हूँ एग्जीबिशन। 2 गैलरीज ली हैं उसके लिए मैंने। मैं कई तरह के स्टाइल्स दिखा रही हूँ वहां आपको। कई कई है मैंने। एक वन टाइम ब्लैक कैनवसेस को ब्लैक करके 1 महीना छोड़ के उसका रंग सेट हो जाए, ऑयल पेंटिंग से, एंड उसको उसके ऊपर फिर पेंट करना, उसमें से वो रंग उभारने काले में से। बहुत ही मुश्किल है, लेकिन मैंने उसी को करा है। और एक पेंटिंग को लगभग कितना वक्त लगता होगा बनाने में? 2-3 महीने। 2 से 3 महीने। हम्म, और उसकी हम्म। कविता निकालने में और 1 महीना लगा सकते हैं। हम्म। सो ये बहुत। एक डिफरेंट लाइफ है, ये डिफरेंट जर्नी है। और सबको कुछ अपनी कंट्री के लिए कुछ करके जाना चाहिए। अगर जी लिए और व्हाट्सएप देख लिए, भेज दिए, चैट कर ली, उससे क्या होगा आपकी जिंदगी का और देश का? कुछ नहीं जी। होगा। देयर मस्ट बी अ गुड फुटप्रिंट फॉर द नेक्स्ट जनरेशन। मेरे पास जो जी। बच्चे काम करते ना, मैं उनकी जान खाती रहती हूँ, अपनी पढ़ाई करो, अपनी पढ़ाई करो। जी। ये गिव अप वाली सिचुएशन तो होनी नहीं चाहिए, सब कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, जो आपकी पेंटिंग से हमें साफ दिखाई देता है। एंड थैंक यू हम्म। सो मच यास्मीन जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमें अपनी लाइफ की जर्नी बताने के लिए, हमें अपनी पेंटिंग्स के बारे में बताने के लिए। थैंक यू सो मच। तो ये थी हमारे साथ यास्मीन सहानी, जिन्होंने 82 ईयर्स की एज में पेंटिंग का एक अलग ही रिकॉर्ड बना लिया है। समझो, 2% आई विजन के साथ वो पेंटिंग करती हैं। पहले उनकी आई विजन 5% था और अब 2% रह गया है। और ये जो उनकी कहानी है जो उन्होंने हमें बताई है, वो लाखों लोगों को इंस्पायर करने वाली है। जस्टिस जस्टिस की मांग करते करते उन्होंने पेंटिंग करना शुरू किया और हर पेंटिंग के साथ एक मैसेज जुड़ा होता है जो बहुत ही खास, बहुत ही स्पेशल है। इनकी लाइफ स्टोरी लाखों लोगों को इंस्पायर करेगी। फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर जरूर करें और ऐसे ही खास स्पेशल गेस्ट के साथ इंटरव्यू हमारे होते रहेंगे और उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।